करते हैं 2024 कंपार्टमेंट बोर्ड पेपर से क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट। तो इसके अंदर कह रहा है अ शॉपकीपर बायज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹1800 इफ ही हैड बॉट 15 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट देन ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम ₹20 लेस। फाइंड हाउ मैनी बुक्स ही बॉट इनिशियली। तो ये कह रहा है कि एक जो शॉपकीपर है वो 1800 के कुछ बुक्स खरीदता है। अगर 15 बुक्स अगर वो ज़्यादा ख़रीदता है सेम अमाउंट में, तो हर बुक के ऊपर उसको 20 रुपये उसका कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे कि उसने शुरू में कितने बुक्स खरीदे होंगे ये पता करो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं कि उसने शुरू में एक्स बुक नंबर ऑफ बुक्स उसका एक्स था। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लेट कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ बुक्स इनिशियली बॉट इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है वो है 1800। यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है इस हिसाब से ये है ₹1800। तो कॉस्ट ऑफ वन बुक जो उसका पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ वन बुक इस हिसाब से ये पड़ेगा 1800 को अगर हम नंबर ऑफ बुक्स एक्स से अगर डिवाइड कर दें तो इतना अमाउंट उसका बन जाएगा। तो उसने फिर कहा है कि इफ़ ही हैड बॉट 15 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट में इतने में ही उसने 15 मोर बुक्स खरीदे हैं सेम अमाउंट का। तो अगर जो नंबर ऑफ बुक्स जो इंक्रीज हो गया ये हो गया x प्लस 15, तो जो टोटल कॉस्ट है वो उतना ही है। टोटल कॉस्ट जो है ये ₹1800 ही है। तो इस हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ वन बुक जो पड़ेगा ये होगा 1800 अपॉन में x प्लस 15। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि अगर देन ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम ₹20 लेस, तो हर एक बुक पे 20 रुपये कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ पे 1800 बाय x ये एक बुक का कॉस्ट ऑफ ये वन बुक है जब इनिशियली वो बॉट कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स x, इस हिसाब से एक बुक पे 20 रुपये कम पड़ रहा है। तो कम पड़ रहा है मतलब माइनस 1800 और x प्लस 15। तो इस हिसाब से हर एक बुक पे, तो ये भी एक बुक के लिए ये भी एक बुक के लिए, तो एक बुक पे जो डिफरेंस आएगा वो 20 रुपये कम है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे लिखेंगे ₹20। तो अगर हम 1800 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1/x माइनस x प्लस 15 इज इक्वल टू 20। तो इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं अगले स्लाइड पे और वहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। तो हमारा लास्ट इक्वेशन जो था वो ये था। तो यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी नंबर है अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 15 और ये चले जाएगा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x और अपॉन में इस दोनों को जो नीचे है इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लेने पर जो इक्वेशन बनेगा वो x प्लस 15 माइनस x और अपॉन में x और x प्लस 15 बनेगा। और ये जो 1800 है इसको ले जाएंगे हम डिवाइड के अंदर, तो ये आ जाएगा 20/1800। तो यहाँ पे माइनस x से जो x है ये कट जाएगा और अब बच गया सिर्फ यहाँ पर 15।
इधर एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हम कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 9 2 ज़ा 18 और एक ही ज़ीरो तो मतलब 90। तो यहाँ पे है 15 और एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 1/90। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ में तो ये आ जाएगा 135 और 0 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x। अब हम इस 1350 को भी राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो जो इक्वेशन बनेगा ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x और इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 1350। तो चाहे आप 0 इधर लिखो या इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा होल इक्वेशन ही 0 के बराबर है, तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब अगर क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है तो इसीलिए हम इसको जो d है मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अगर इसको निकाल के अगर सॉल्व करें जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर आता है तो हमें ज़्यादा आसानी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा a1, b हो जाएगा 15 और जो c है ये हो जाएगा -135 और एक 0। तो ये a b c ये निकल चुका है। और अगर हम यहाँ पर d निकालें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 4a1 और जो c है ये है -135 या 1350 सीधे सीधे। तो ये आ गया 225 और प्लस 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 4 ज़ा 52 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 54 और फिर 0 और एक 0 और, तो यहाँ पे ये हो गया 5400। और अब अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 5625, ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मतलब हम सही सॉल्व कर रहे हैं, इसका जो आंसर है वो आएगा ही आएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसी से हमें पता लग गया है कि ये जो सिचुएशन है ऐसा ये पॉसिबल है। तो इसीलिए भी हमें ये चीज़ जो डी है ये फाइंड आउट करना चाहिए ऐसे वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये आ गया 5625। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये है -15 और प्लस माइनस 5625 अंडर रूट और 2 और a अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर a जो है ये 1 है। तो यहाँ पे x आ जाएगा 15 -15 एक्चुअली और प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये जो 5625 अंडर रूट है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75, क्योंकि ये 75 का ही स्क्वायर होता है अपॉन में 2। तो कुछ जो थोड़े जो शॉर्टकट है ये आपको सीख लेने चाहिए, जैसे कि वैदिक मैथ्स वगैरह जो होता है। तो ऐसे ऐसे जो कैलकुलेशन होता है यहाँ पे ये बहुत काम का होता है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में। खैर इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं। तो अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको वैदिक मैथ्स की ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए इसके लिए, तो मैं इसके लिए ज़रूर डेडिकेटेड वीडियो जो है ये बनाऊंगा। तो यहाँ पर -15 प्लस माइनस 75/2 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। एक बार हम माइनस में अगर करें तो -15 और -75/2, तो ये क्योंकि नेगेटिव आएगा तो ये पहले ही पॉसिबल नहीं होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो अदरवाइज। और एक जो x है ये आ जाएगा -15 प्लस 75/2, -15 प्लस 75/2। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक माइनस के साथ में आएगा ये वाला और एक -15 प्लस 75 के साथ में एक अलग आएगा। तो एक जो वैल्यू है x का ये तो पॉसिबल होगा नहीं, दूसरा पॉसिबल होगा, क्योंकि 75 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60, तो 60/2 30 आ जाएगा। तो इसको हम लेकर चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो जैसे कि हमारा लास्ट इक्वेशन था -15 प्लस माइनस 75/2, तो इसको हम सेपरेट करेंगे तो एक आ जाएगा -15 -75/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है
वो आ जाएगा नेगेटिव में, और एक आ जाएगा -15 + 75/2 जो कि ये वाला है। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60/2 विच इज़ इक्वल टू 30। तो जो x है ये आ जाएगा 30, x इज इक्वल टू 30, और ये बिल्कुल ही पॉसिबल होगा। तो क्योंकि हम एक बार स्टार्टिंग में चलते हैं और हम ये पता लगाते हैं कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या गया था, क्योंकि यहाँ तक सॉल्व करते करते आप शायद ये भूल गए होंगे कि क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे क्योंकि हमको नंबर ऑफ़ बुक्स पता करना था जो इनिशियली उसने ख़रीदा था, और वही हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ बुक्स के लिए जो उसने शुरू में ख़रीदा था वो नंबर ऑफ़ बुक्स x था, इसीलिए वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ बुक्स जो x था उसके लिए वो 30 आंसर आया था। तो इसीलिए हम वहीं पर चलते हैं और फाइनल आंसर वहाँ पर हम देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर है ये हो जाएगा 10 नंबर ऑफ बुक्स इनिशियली बॉट ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हम इस पूरे क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था, ये हमारा सेकंड स्लाइड है, ये हो जाएगा थर्ड स्लाइड।